ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र संहिताया अथ त्रयोदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, तीनों लोकों में शिव जी जिस प्रकार लिंग रूप में परिणत हुए वह मैंने कह दिया। हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अंधकेश्वर लिंग तथा अन्य लिंगों की महिमा को आप प्रेम से कहिए। सूची ने कहा, पहले समुद्र के गड्ढे के भीतर रहकर देव शत्रु अंधकासुर दैत्य ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। महान पराक्रमी वह दैत्य उस गड्ढे से निकलकर प्रजा को कष्ट देकर फिर वहीं चला जाता था। हे मुनीश्वरों, उससे दुखी देवताओं ने बार बार शिव जी की प्रार्थना कर अपने सब दुख उनसे कहा। सूजी ने कहा, उनके वचनों को सुनकर दुष्टों के विनाशक सज्जनों को शरण देने वाले परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा। शिव जी ने कहा, देवताओं को कष्ट देने वाले उस अंधकासुर का मैं वध करूंगा। तुम सेना को लेकर आओ, मैं भी अपने गणों के साथ आता हूँ। देवता तथा ऋषियों को डराने वाले अंधकासुर के उस गड्ढे से बाहर निकलने पर उसमें देवता चले गए। दैत्य तथा देवता परस्पर भयंकर युद्ध किए। शिव जी की कृपा से देवता प्रबल हो गए। जब अंधकासुर वहां आया तब देवताओं ने उसे भी मारा। तब तक परमात्मा शिव जी ने उसे शूल से छेद दिया। तब उस असुर ने शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना की कि अंतकाल में आपको देखकर प्राणी क्षण भर में आप जैसा ही हो जाता है। इस प्रकार स्तुति करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो, मैं तुम्हें देता हूँ। सद्भाव का आश्रय लेकर शिव जी को प्रणाम करके उस दैत्य ने कहा, अंधक ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शुभ भक्ति दीजिए और आप यहाँ स्थिर हो जाइए। सूत जी ने कहा। इतना कहने पर शिव जी ने उस गड्ढे से दैत्य को बाहर निकाला। लोक कल्याण के लिए वे स्वयं वहां लिंग रूप में स्थिर हो गए। उस अंधकेश लिंग की 6 मास तक पूजा करने से निस्संदेह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आजीविका के लिए जो हितकारक लिंग की पूजा करता है उसे देवलक कहते हैं। जैसा देवलक कहा गया वैसा ही यहाँ का पूजक भी होता है। ब्राह्मण को देवलक होने का अधिकार नहीं है। ऋषियों ने कहा, हे महाप्राज्ञ, लोगों के हित के लिए आप ठीक ठीक कहिए। देवलक किसे कहते हैं और उसके क्या कर्तव्य होते हैं? सूची ने कहा, जो दधीची नामक धर्मात्मा वेद वेता ब्राह्मण तथा वैशैव दर्शनों का ज्ञाता तथा शिव भक्त था, उसका पुत्र सुदर्शन नाम वाला था और उसकी स्त्री दुष्ट काल में उत्पन्न दुकुला नाम की थी। उसका पति उसके वश में था। उसके 4 पुत्र थे। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। संयोग वश दधीची को कुछ दिन दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ा। फिर वहां उससे उसके बंधुओं ने उसे वहीं रोक लिया। वह शिव भक्त दधीची अपने पुत्र से यह कहकर चला गया कि तुम प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। उसका पुत्र सुदर्शन भी शिव जी की पूजा करता रहा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इसी बीच शिवरात्रि आ गई। उस दिन संयोगवश सभी ने व्रत किया। सुदर्शन पूजा करके घर चला गया। वह वहीं स्त्री सहवास करके फिर यहाँ चला आया। उसने फिर उस रात्रि में स्नान किए बिना शिव पूजन किया। उसके इस अपराध से कुपित हो शिव जी ने कहा, हे दुष्ट अविवेकी, तुमने बिना स्नान किए मेरी पूजा की, अंत तू जड़ हो जा। अब तू मुझे मत छूना, दूर से ही दर्शन कर। सूत जी ने कहा। इस प्रकार शिव जी के शाप से वह दधीची पुत्र शिव माया से मोहित होकर जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसी के बाद वह शिव भक्त दधीची दूसरे गांव में आया और उसने ये समाचार सुना। शिव जी ने उसे भी धिक्कारा। अंत वह पुत्र के इस कर्म से दुखी होकर रोने लगा और मैं मारा गया ऐसे कहने लगा। वह दधीची बार बार ऐसा कहकर कहने लगा कि इस पुत्र ने मेरा उत्तम कुल नष्ट कर दिया। उस अभागे पुत्र ने अपनी स्त्री को व्यभिचारिणी बना दिया। पश्चाताप का अनुभव कर उसके पिता ने उसे डांटा। उसके पिता ने अपने पुत्र के सुख के लिए अनेक विधियों से तथा बड़े यत्न से भक्ति पूर्वक गिरिजा की पूजा की। सुदर्शन ने भी चंडी पूजा विधि से महती भक्ति से गिरिजा की पूजा की और अनेक स्तोत्र पाठ किए। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों के अनेक उपायों तथा भक्ति से भक्त वत्सल गिरिजा देवी को प्रसन्न किया। हे मुनि, उन दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर देवी ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। फिर प्रसन्न होकर चंडिका ने स्वयं उस पुत्र के लिए शिव जी को प्रसन्न कराया। जब भगवती ने शिव जी को प्रसन्न हुआ देखा तब उन्हें नमस्कार करके उसने उनकी गोद में स्वयं बैठा दिया। गिरिजा ने उसे घी से स्नान कराया और यज्ञोपवीत पहनाया। तब अंबिका ने अपने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षरों वाली गायत्री का उपदेश दिया। इस बटु ने संकल्प पूर्वक
शब्द के साथ ओम नमो शिवाय इस मंत्र से 16 बार शिव जी की पूजा की। स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत मंत्रों से ऋषियों के साथ बैठकर उसने वाघ घोष के साथ शिव जी की पूजा की। प्रसन्न हुई चंडिका ने अनेक मंत्रों का पाठ कराया। तब देवी तथा शिव प्रसन्न हुए। मुझे जो कुछ धन धान्य चढ़ाया गया है वह सब तुम ले लो, इसमें दोष नहीं लगेगा। मुझ देवी के कार्य में आप प्रमुख हैं। घी तेल आदि भी तुम ले लो जो मुझे अर्पित किया गया है। प्रजापत्य व्रत में तुम एक ही पर्याप्त हो तभी पूजा पूर्ण होगी, नहीं तो वह सब व्यर्थ है। तुम सदा स्नान करके गोल तिलक लगाना और शिव संध्या करते समय शिव गायत्री का जप करना। पहले मेरी सेवा करके तब और कुलाचार करना, ऐसा करने पर तुम्हारा भला होगा। मैंने तुम्हें सब दोष क्षमा कर दिए हैं। सूजी ने कहा। ऐसा कहकर उसके चारों पुत्रों को बटु रूप बनाकर परमात्मा शिव जी ने चारों दिशाओं में उन्हें अभिषेक कर दिया। चंडी ने सुदर्शन पुत्र को अपने पास रखकर और पुत्रों को अनेक वर देकर ये प्रेरणा दी। देवी ने कहा, तुम दोनों के बीच में जो मेरा बटु है उसकी प्रतिदिन विजय होगी, इसमें संदेह नहीं। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की मान लो उसने मेरी ही पूजा की। तुम सदा अपने कर्तव्य का पालन करो। सूजी ने कहा। इस प्रकार शिव पार्वती ने पुत्र सहित उस महात्मा सुदर्शन को अनेक वर दिए। शिव पार्वती ने उन्हें स्थापित किया, इसलिए वे बटुक कह गए, और जो तपोभ्रष्ट हुए वे तपोधम कहे गए। वे सब शिव पार्वती की कृपा से बहुत विस्तार को प्राप्त हुए। उन सब ने शिव जी की पूजा की। तब तक मनुष्य शिव पूजन नहीं कर लेता तब तक अन्य देवों की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह शुभ नहीं होती। शुभ कार्य का या अशुभ बटुक पूजा को नहीं छोड़े, क्योंकि प्रजापति भोज में बटुक की पूजा का विशेष महत्व है। हे प्राज्ञ तथा हे अनग, शिव पार्वती के कार्यों में बटुक की ही विशेषता दिखलाई देती है। उसी को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। उस भद्र राजा के नगर में अंधकेश के समीप प्रजापति ने के नित्य भोजन वाले नियम में शिव जी की कृपा के कारण से जो आश्चर्यजनक घटना हुई उसे मैं तुमसे प्रेम से कहता हूँ, जैसे मैंने सुना था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उस राजा को एक ध्वजा दी और उन्होंने कृपा करके राजा से कहा, हे राजा, मेरे प्रजापति यज्ञ के पूरा होने पर रात को ये ध्वजा गिरेगी, प्रातःकाल बढ़ेगी, नहीं तो मेरी ये ध्वजा रात में भी स्थिर रहती है। इतना कहकर राजा के पति प्रसन्न होकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, उस राजा ने उसी प्रकार नियम करा। शिव पूजा के विधान से उसने प्रतिदिन प्रजापति ब्राह्मण भोजन कराया। जब सब कार्य पूर्ण हो गया तब प्रातःकाल वह ध्वजा स्वयं बढ़ी और सायंकाल गिर गई। एक समय वहां बट्टुक का कार्य पहले हो गया तो ब्रह्मा भोज के बिना ही वह ध्वजा गिर गई। उस समय ये इस घटना को देखकर राजा ने पंडितों से पूछा कि यहाँ ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं किंतु ध्वजा उठी नहीं। हे ब्राह्मणों, सत्य कहिए कि वह ध्वजा क्यों गिर गई। तब पंडित प्रवर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, इस ब्रह्मा भोज में आपने चंडी पुत्र बटुक को पहले भोजन करा दिया, इससे शिव जी प्रसन्न हो गए। अंत ये ध्वजा गिर गई। ये सुनकर वह राजा तथा और सभी लोग चकित हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। इसलिए शिव जी ने बटुकों की महिमा बढ़ा दी। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने बटुकों को श्रेष्ठ माना। उन बटुकों के पूजन से ही शिव पूजन प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी के वचनानुसार इस कार्य में दूसरों का अधिकार नहीं है। पूजा को पूर्ण करने के लिए बटुकों द्वारा उतारण करना चाहिए। शिव पूजा में बटुकों का इतना ही प्रयोजन है। हे मुनीश्वरों, जो आपने पूछा था वह सब मैंने कह दिया है, जिसे सुनकर मनुष्य को शिव पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में बटुकोत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।